आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक घने जंगल में शेर रहा करता था। उसके साथ एक गिद्दड़ सदा उसके सेवा के लिए रहा करता था। शेर को एक बार मस्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। इसके लिए शेर को चलना फिरना कठिन हो गया था। जंगल में पशु का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गिद्दड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गिद्दड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों पेट भर के खाएंगे। गिद्दड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे एक गधे को देखा जो हरी हरी घास की कोपले खा रहा था। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। इतने दुबले कैसे हो गए हो? गधे ने उत्तर दिया, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रखता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता है। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गिद्दड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बताता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही में है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो, और क्या। गधे ने कहा, बात तो ठीक है, किंतु हम देहाती पशु हैं। वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे मुझे, इसलिए हम वन के हरे मैदान का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, गिद्दड़ बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए कोई पति ढूंढ कर लाओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गिद्दड़ की बात सुनकर गधे ने गिद्दड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गिद्दड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वो अभी उसी जंगल में आ पहुंचा जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही गधे ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन गधा शेर के पंजे में नहीं फंसा और भाग गया। तब गिद्दड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा भी बेकार हो गया है, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो, समझो इस बात को। शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था। वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता था, समझे। गिद्दड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। यह प्रहार खाली नहीं जाना चाहिए, समझे। शेर बोला, जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर भागा है वो अब कैसे आएगा, बताओ। किसी और पर घात लगाओ, जाओ। गिद्दड़ बोला, इस बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठो, समझे। गिद्दड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गिद्दड़ को देखकर गधे ने कहा, भगनी सूत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। हाँ, भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था। तब हंसते हुए गिद्दड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो। गर्दभी तुम्हें देखकर गले लगाने के लिए उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकेगी। चलो जल्दी से, भूखी प्यासी मर जाएगी वह कहती है, यदि मेरा पति मुझे नहीं मिला तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, समझो इस बात को। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा, समझे।
चलो मेरे साथ, चलो जल्दी से। गिद्दड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गिद्दड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गिद्दड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा गए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकाला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गिद्दड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों कर दिया है? हाँ? गिद्दड़ बोला, स्वामी, ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर वापस आ गया था, समझे? शेर को गिद्दड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांट कर गधे का भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भर खाते। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार नहीं आया। खाली हाथ घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में गिद्दड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षा पूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ नहीं मिला है। रास्ते में गिद्दड़ का बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार ले आऊँगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक समझकर नहीं मारा, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं इसे बालक मानकर ही पाल लूँगी, समझ लूँगी कि यह मेरा ही तीसरा बच्चा है। गिद्दड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गिद्दड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए, शत्रु से दूर रहना ही ठीक है, समझे? यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी पीछे हटकर लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चे ने माँ बाप से गिद्दड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गिद्दड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और ओठ को फड़फड़ाते हुए वो उन दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं है, वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गिद्दड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में और कौशल में उनसे किसी बात में कम नहीं हूँ। जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा। मैं उन्हें मार डालूंगा, समझे? यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तुम बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल का तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते हैं। समय आ गया है कि तुझसे सच बात बता देनी चाहिए। तू वास्तव में गिद्दड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध पिलाकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने सहजातियों में मिल जाओ, अन्यथा वे तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, समझे? भाग जाओ। यह सुनकर वह कांपता हुआ जंगल में भाग गया और गिद्दड़ दल में मिल गया और अपने जातियों को पूरी कहानी सुनाया। फिर उसके बाद वह अपने जातियों में खुशी खुशी रहने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।